प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को लेकर हमको ग्राफ खींचना है और आगे बोल रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब x अक्ष लेना है और x अक्ष के साथ साथ इन दो रेखाओं से, ये रैखिक समीकरण है, इन दोनों से जो रेखाएं मिलेगी और x अक्ष, इन तीनों को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार भाग यानी त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। मतलब जितना त्रिभुजाकार भाग बनेगा उसको छायांकित भी करना है। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमको ग्राफ बनाना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो हमारा x अक्ष है उसके साथ इन दोनों की जो रेखाएं खींचेंगे, तो इन दोनों की रेखाएं x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाएंगी उन त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और जो त्रिभुज बनता है उतने भाग को या उतने पटल को हमको छायांकित भी करना है। तो ये क्वेश्चन का मतलब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है हमको पहला रैखिक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको नाम दिया समीकरण नंबर हमने 1। अब यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 0 का कोई मतलब नहीं, y का पक्षांतरण कर देते तो 1 बराबर माइनस वाई का हो जाएगा प्लस वाई, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 1। इसका मतलब ये है कि जब हम x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान हमको 1 मिलता है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 1 मिल गया। तो पहला बिंदु हमारा क्या हुआ, वो हुआ 0 1। पहला बिंदु हुआ हमारा 0 1। फिर हम एक बार y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा -1। हम क्या करेंगे, दूसरी बार y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। हल करेंगे, x माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो -1। इसका मतलब जब हमने y का मान 0 रखा तब हमको x का मान कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो y का मान 0 रखने पर x का मान -1। तो दूसरा बिंदु क्या हुआ हमारा, वो होगा 0 -1। अपना -1 0 होगा, 0 -1 नहीं, -1 0। पहले x का मान रहता है फिर y का मान रहता है। इसी प्रकार जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको लेके चलते हैं। यहाँ हम x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2y बराबर 12, तो y बराबर 6 मिलेगा। फिर एक बार y का मान 0 रखते हैं तो 3x माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3, 12/3 यानी 4 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बिंदु हो गए 0 6 और 4 0। तो इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज बनेगा, ध्यान से समझना, जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कैसे बनेगा, इन बिंदुओं से जो रेखाएं आएंगी और x अक्ष के साथ इन तीनों को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, सिरों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करना है। तो सिंपल काम। तो देखिए हमने दोनों रैखिक समीकरणों को यहाँ पे लिख लिया है हमारी आइडिया के लिए। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा रैखिक समीकरण और उसके बिंदु 0 1 -1 0 0 6 4 0। तो इस तरह से इधर x अक्ष लिया हमने और इस तरह से हमने लिया y अक्ष और यहाँ पर हमने समान अंतर पे यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। धनात्मक है तो इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। 0 से लेफ्ट साइड में इधर ऋणात्मक होते हैं और 0 से डाउन पोजीशन में इधर भी ऋणात्मक होते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु है 0 1, x का मान 0, y का मान 1, ये बिंदु होगा। इस बिंदु का नाम देंगे 0 1। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है -1 0, -1, x का मान -1 और y का मान 0, यही है, x का मान -1 और y का मान 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरह से कितनी भी आगे रेखा खींच सकते हैं, कितनी भी पीछे आप जा सकते हैं। तो ये हमारी रेखा प्राप्त हो गई। इस रेखा का नाम हम लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण है, उसके बिंदु है 1 है 0 6, x का मान 0, y का मान 6, ये होगा 0 6
दूसरा बिंदु है 4 0, x का मान 4, y का मान 0, तो x का मान 4, y का मान 0 यहीं पर है, ये होगा 4 0। इन बिंदुओं को भी हम रेखा की सहायता से मिलाते हैं, थोड़ा व्यवस्थित मिलाना है, गड़बड़ ना हो, इस तरह से देखें, दिख रहा होगा आप लोगों को। इन बिंदुओं को भी हम मिला देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम तीर का चिन्ह बना लेते हैं और इस साइड भी हम तीर का चिन्ह बना लेते हैं। अब रैखिक समीकरण लिख लेते हैं इसके ऊपर, कहीं पर भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये बिंदु में चला गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही वाला है। अब ये देखिए हमने दो रेखाएं खींची और ये x अक्ष है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष के साथ ये दो रेखाएं जो है एक त्रिभुज बना रही है। अब उस त्रिभुजाकार भाग को मैं छायांकित कर देता हूँ इस तरह से, देखिए ये यहाँ से बन रहा है त्रिभुज, ये ठीक है, इसको छायांकित हम कर देते हैं। इतने ये इतने भाग को हमने छायांकित कर दिया। छायांकित करने के बाद जो हमारा त्रिभुज बना उसके शीर्ष क्या है, एक शीर्ष ये वाला है, एक शीर्ष ये वाला है और एक शीर्ष ये वाला है। इन दोनों शीर्षों के निर्देशांक तो मालूम है, -1 0 और 4 0। इसके निर्देशांक नहीं मालूम तो दूसरे कलर के पेन से इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। x का मान कितना होगा, x का मान होगा 2, x का मान 2 और y का मान कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हमारे शीर्षों के निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सिंपली सेंटेंस लिख देते हैं, अतः त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कर दिया, हम लिखते हैं अतः त्रिभुज के शीर्षों, शीर्ष मतलब सिरे, शीर्षों के निर्देशांक। अब किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, क्रम का कोई टेंशन नहीं है। तो एक होगा -1 0, दूसरा होगा 2 3 तथा तीसरा वाला 4 0 है, या लिख सकते हैं कि होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हल कर लिया, ग्राफ हमने बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद त्रिभुजाकार पटल को या त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कर दिया और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक सिरा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों सिरों के निर्देशांक भी हमने लिख दिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं उदाहरण 4 को देखते हैं। अब देखिए उदाहरण 4 में क्या बोला है, उदाहरण 4 में कहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा, क्वेश्चन को थोड़ा अपने हिसाब से हम करेक्शन करते हैं। यहाँ लिखा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, इसका मतलब है ग्राफ बनाने के लिए पहले ही बोल रहे हैं, जबकि हम ग्राफ तब बनाते हैं जब संगत होता है। संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हम क्वेश्चन सिंपली रखते हैं, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म हमको दिए है, समीकरण युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण जो दिए हैं पता करना है जांच करके। जांच कैसे करते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इन अनुपातों को निकाल कर जांच करते हैं। अगर कोई हल आता है, चाहे केवल एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, और अगर कोई हल नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। जब असंगत होता है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या नहीं, और संगत होगा तो ग्राफ द्वारा उसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो रैखिक समीकरणों को हम लिख लेते हैं। दिया है पहला दिया है हमको x प्लस 3y बराबर 6, इसको मानक रूप में बना देते हैं, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसको नाम दे दें समीकरण नंबर 1। तथा हम चाहे तो यहाँ से a1 b1 c1 के मान ले लेते हैं। a1 का मान कितना होगा 1, b1 का मान कितना होगा 3 और c1 का मान कितना होगा -6। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12, दूसरा हम लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12, 12 का पक्षांतरण करते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर
0। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम निकाल लेते हैं A2 का मान 2 होगा, B2 का मान -3 होगा और C2 का मान -12 होगा। अब अनुपातों को निकालते हैं, इसीलिए A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का मान 1 है बटे A2 का मान 2 है, तो A1 बटे A2 का मान होगा 1 बटे 2। उसी प्रकार हम निकालते हैं B1 बटे B2 का मान। B1 का मान कितना है, 3 है और B2 का मान है -3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो माइनस कहीं पर भी हो ये माइनस ही होगा और यहाँ 3 एकम 3 आएगा तो -1 बटे 1 यानी कि -1 आएगा। तो A1 बटे A2 का मान क्या B1 बटे B2 के मान के बराबर है? नहीं है। तो जब दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझना इस बात को, दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा मान निकालने की ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ, यहाँ मैं निकाल के बताता हूँ, निकालने की ज़रूरत नहीं है। C1 बटे C2 का मान नहीं निकाला तो भी चलेगा, लेकिन देखिए C1 का मान है -6 और C2 का मान है -12। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 6 बटे 12, इसको हल करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2। अब देखो यहाँ इस तरह से नहीं सोचना है कि A1 बटे A2 है, B1 बटे B2 के बराबर नहीं है तो इसके मान को हमको, इसलिए मैंने कहा निकालना ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इन दोनों के मान तो आपस में बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो तीसरे के बारे में सोचना ही नहीं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इन दोनों के तो बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्रम से चलना है। इसलिए मैंने कहा कि तीसरा मान निकालने की ज़रूरत नहीं तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जब A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं आता है तो आप C1 बटे C2 निकालो ही मत, ठीक है। मैंने आपको आइडिया के लिए निकाल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है क्या, नहीं है B1 बटे B2 के। और ऐसा कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपके आइडिया के लिए लिख रहा हूं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। और जब एक हल हो तो हल है, हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो संगत है। तो जांच हो गई हमारी। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा आपको पता चल गया, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे x और y के दो मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे यही बना लेते हैं सिंपली हम। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3y बराबर 6, तो y बराबर मिलेगा 6 बटे 3 यानी कि 2। y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान मिलेगा 6। तो यहाँ बिंदु हो गए 0, 2 और दूसरा हो गया 6, 0। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है। x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -3y बराबर 12, y बराबर 12 बटे -3, माइनस में तो आएगा 12 बटे 3, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा। वैसे ही y का मान 0 रखते हैं तो 2x बराबर 12, तो 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 होगा। तो यहाँ बिंदु कौन कौन से हो गए, 0, -4 और 6, 0। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आइडिया के लिए रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला रैखिक समीकरण है, कोई भी लिख सकते हैं, समीकरण एक वाला या बिना समीकरण वाला। तो हम समीकरण एक वाला लिख लेते हैं, x प्लस 3y -6 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। इसके लिए बिंदु कौन कौन से मिले, एक तो मिला है 0, 2 और दूसरा मिला है 6, 0। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या है, दूसरा है 2x -3y -12 बराबर 0। इसके लिए बिंदु कौन कौन से मिले, 0, -4 और 6, 0। तो इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। ये इस तरह से लिया हमने, ये आपका y अक्ष है, इधर होता है y डैश और इधर सिंपली हम ले लेते हैं x अक्ष को।
होगा हमारा एक्स अक्ष और इधर हम दे देते हैं एक्स डैश। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स का धनात्मक मान अधिकतम कितना है। तो यहाँ एक्स का मान 0, एक्स का मान 6 है और यहाँ पे एक्स का मान 6, एक्स का अधिकतम धनात्मक मान 6 है। तो यहाँ पे हम 6 तक चलते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं y का धनात्मक मान कितना है। x का ऋणात्मक मान नहीं है, हमने देखा भी x का ऋणात्मक मान नहीं है। देखिए x का मान 0 यहाँ 6 है, यहाँ 0 है 6, तो ऋणात्मक मानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लिख लेते हैं सिंपली, जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन वैसे ही y का धनात्मक मान कितना है, 2 0 0 2 है अधिकतम, तो ऊपर अधिकतम 2 की जरूरत पड़ेगी, 1 2, हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y का ऋणात्मक मान अधिकतम -4 है, तो यहाँ -4 तक जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 माइनस में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे भी ले सकते हैं, -5 जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बिंदुओं को ले लेते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु है 0 2, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 ये y का मान 2, तो ये होगा हमारा बिंदु 0,2। दूसरा बिंदु है हमारा 6,0, x का मान 6 y का मान 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं रेखा के द्वारा। ठीक है, इस तरह से मिला लेते हैं, थोड़ा ध्यान से मिलाना है, कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको तीर का चिन्ह इधर दिखा देते हैं, एक इधर। रैखिक समीकरण को रेखा के ऊपर लिख लेते हैं, क्या है, x + 3y - 6 = 0, इसको लिख लेते हैं x + 3y - 6 = 0। दूसरे रैखिक समीकरण के बिंदु है 0 -4, x का मान 0 y का मान -4, y का मान -4 यहाँ होगा। ध्यान से करना है, बराबर ध्यान से समझते हुए करना है। देखिए x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो x का मान 0 यहीं पर है, y का मान -4 यहाँ है, तो ये होगा 0, -4। फिर दूसरा है 6,0, यानी x का मान 6 और y का मान 0, तो यही होगा बिंदु ये 6,0। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो बिंदु मिले, ये बिंदु तो कॉमन मिल गया, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरह से। और रैखिक समीकरण को इसके ऊपर लिख देते हैं। ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कहीं पर भी लिख सकते हैं। 2x - 3y - 12 = 0। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, हमने पहले ही बता दिया था कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 6,0। तो हम क्या कहेंगे, इसमें पूछा था कि अगर संगत है तो ग्राफ द्वारा उसको हल करना है, तो ग्राफ तो हमने बना लिया, अब हल कर लेते हैं। तो हमारे बिंदु क्या हो गए, अतः उभयनिष्ठ बिंदु छः 0 होगा। आगे भी और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और यही हमारा हल हो गया 6,0। तो इस तरह से इसको करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उदाहरण 5 है। उदाहरण 5 कहता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब हमको इसमें क्या कहा गया है, वो ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, और ग्राफ बनाकर हमको ये बताना है कि जो समीकरण युग्म हमको दिया है, इस समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल हो, कभी कभी अद्वितीय हल कहा जाता है, कभी केवल एक हल कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमको क्या करना है, ग्राफ बनाकर ये बताना है कि जो समीकरण युग्म हमको दिया है उसका हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, या हम अनेक हल भी शॉर्टकट में इसको कह देते हैं। तो ये रैखिक समीकरण युग्म जो है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर हमको अनुपातों को निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, हमको सीधा वो कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, तो हमको सीधा इसका ग्राफ ही बनाना है।
और ग्राफ बनाकर बताना है कि रैखिक समीकरण युग्मक का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और आप जानते हैं सिंपली कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब ऐसा होता है तो कैसा हल होता है? केवल एक हल, जिसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो रैखिक समीकरण युग्मक का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है तो रैखिक समीकरण युग्मक के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और हमको यहाँ भले अनुपातों को नहीं निकालना है, लेकिन आप समीकरणों को सरल करके अनुपातों से भी आइडिया लगा सकते हो, अनुपातों से आइडिया लगा सकते हो रफली, क्योंकि इसमें तो बोला नहीं अनुपातों को याद करने के लिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि अगर दो रैखिक समीकरण समान आते हैं, दोनों रैखिक समीकरण जो है अगर वो समान आते हैं तो सीधा सीधा आप अंदाजा लगा सकते हो कि दो रैखिक समीकरण समान आने पर होगा क्या। तो दो रैखिक समीकरण समान आने पर उसके अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। चलिए देखते हैं इसे और आपको पता चलेगा। इसको हल करते हैं। तो रैखिक समीकरण पहला जो दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब सीधा हमको ग्राफ ही बनाना है तो हम इसके बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त कर सकते हैं, या y का मान रखकर हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा। माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, तो ये मिलेगा माइनस 8y बराबर माइनस 1। तो y बराबर मिलेगा माइनस 1 बटे माइनस 8 है ना, 1 बटे 8 मिलेगा। 0 से काम नहीं चलेगा। आप इसको x बराबर 1 ट्राई करके देखो, उससे भी काम नहीं बनेगा। x बराबर अगर 2 ट्राई करते हैं तो उससे भी काम नहीं बनेगा। हम x बराबर 3, तो y का मान हमको कितना मिलेगा? यहाँ पर हम देखते हैं x बराबर 3 रखकर, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये होगा 5 तिया 15 और माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। 15 और 1 16, माइनस 8y का पक्षांतरण कर देते तो ये 8y होगा। तो यहाँ पर हम 8 का पक्षांतरण करके गुणा में बटे में आएगा 16 बटे 8। इसको हल करेंगे 8 का मान 8 16, तो y का मान कितना मिलेगा हमको? 2 मिलेगा। इस तरह से x बराबर 3 रखा तो y बराबर हमको 2 मिला। अब हम x का मान अगर 4 रखते हैं, 4 रखने से भी हमारा काम नहीं बनेगा। 4 पंचे 20, 21 हो जाएगा, इससे काम नहीं बनेगा। ऋणात्मक मान रखते हैं। ऋणात्मक मान में हम रखते हैं x का ऋणात्मक मान ले लेते हैं -5। ठीक है, x का ऋणात्मक मान -5 लेते हैं। तो -5 लेने पर, क्योंकि -1 -2 -3 -4 आप रख के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि -5 लेना ठीक है। तो यहाँ पे हम -5 लेते हैं तो क्या होगा? ये रफ कार्य है। 5 गुणा -5 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये होगा -25 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे -25 और प्लस 1 तो -24 हो गए। असमान चिन्ह घटेगा, -8y बराबर 0। तो -8y बराबर कितना हो जाएगा? 24। माइनस का प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना मिलेगा? 24 बटे -8, 8 का मान 8 के 24, तो y बराबर मिलेगा -3। y बराबर -3 मिला। कब? जब हमने x बराबर -5 रखा। तो ये हमारे बिंदु आ गए यहाँ पर सिंपली 3,2 और -5, -3। ऐसा ही दूसरा रैखिक समीकरण हम लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का दिया, इसको सिंपल करेंगे पहले। तो क्या दिया है? तथा दूसरा है 3x माइनस 24 बटे 5 y प्लस 3 बटे 5 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करते हैं। हम पूरे समीकरण में देखो 5 बटे में है तो पूरे रैखिक समीकरण में 5 का गुणा कर लेते हैं, तो बटे से 5 हट जाएगा। और जहाँ बटे में 5 नहीं है वहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा करने पर ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, बटे में नहीं है तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x माइनस यहाँ 5 बटे में गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा 24y
प्लस यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 बराबर 0। अब तीनों में देखो 3 का भाग जाता है, 15 में भी जाता है, 24 में भी, 3 में भी, तो 3 का भाग भी दे देते हैं साथ में। 3 का भाग देने पर 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3 5 15 x, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस 3 8 24 y प्लस 3 एकम 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को नोटिस करेंगे ना आप, तो समीकरण एक जैसा है यार, बिल्कुल सेम, तो इसके बिंदु भी वही आएंगे। बिंदुओं के लिए भी हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम हमको उतार लेना है। x, y, एक बिंदु हमने लिया था x का मान 3, तो y का मान 2 मिला था, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3, 2 हमारे बिंदु हो गए ये। दूसरा है -5 -3, -5 -3, तो बिंदु हो जाएंगे -5। जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जब दोनों समीकरण समान होते हैं, तो देखिए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण जब समान होते हैं तो सीधा आप अंदाजा लगा सकते हो कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान बराबर होंगे। और जब तीनों मान आपस में बराबर होंगे तो जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अनेक हल होंगे, क्योंकि समीकरण समान होने पर रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती है, ध्यान रखना हमेशा है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमने दोनों रैखिक समीकरणों को लिख लिया है। दोनों रैखिक समीकरण आप जानते हैं समान है और उनके बिंदु है 3, 2, -5 -3, इसके भी बिंदु सेम है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, और मैंने पहले आपको हिंट कर दिया था। अब चलिए बिंदुओं को लेकर हम रेखा को खींचते हैं। पहला बिंदु है 3, 2, तो x का मान 3 और y का मान 2। ये देखिए x का मान 3, y का मान 2, दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3, 2। दूसरा बिंदु है हमारा -5 -3, x का मान -5 और y का मान -3। ये दिख रहा होगा आपको, x का मान -5, y का मान -3, दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया -5 -3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं इस तरह से। कितनी भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए एक रेखा। इस रेखा का हम नाम लिख देते हैं कहीं पर भी, 5x - 8y + 1 बराबर 0। अब आप जानते हैं दूसरे बिंदु भी आपके सेम हैं, तो दूसरे बिंदु जब सेम हैं तो बिंदु वही रहेंगे, तो रेखा भी उसी के ऊपर आएगी, संपाती जिसको हम कहते हैं। तो इसी के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं और ठीक है, ध्यान से बनाना है इस तरह से। ये होगी संपाती। इस रेखा का नाम भी सेम आएगा क्योंकि बिंदु भी सेम है और रेखा भी सेम ही है। ये दूसरी रैखिक समीकरण, रेखा नहीं कहेंगे, रैखिक समीकरण, तो ये भी सेम है, तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती आना ही था। और दूसरी रेखा जो है पहली रेखा के ऊपर आ गई, तो इसका रैखिक समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो इस तरह से ये बन गया ग्राफ। बहुत ध्यान से आपने इसको समझ लिया होगा। और क्वेश्चन में कहा था कि ग्राफ द्वारा हल करना है कि रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है। तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो हम लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती है, अतः रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या अनेक हल होंगे शॉर्टकट में लिख सकते हो। क्वेश्चन में अपरिमित था, लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 5 हो गया। उदाहरण नंबर 6 को आप ट्राई करके देखिएगा, सिंपल है, आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।